मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। यदि हम ये चाहते हैं कि तुलसीदास जी के समान हमारे हृदय में भी प्रभु श्री राम सीता जी के साथ डेरा डालें, तो उनके साथ कोई ना कोई नाता तो बनाना ही होगा। बिना नाता बनाए वे भला डेरा क्यों डालेंगे। हमारे घर यदि कोई भी आता है तो कौन आता है? जिसके साथ हमारा कोई संबंध होता है, और हम बुलाते भी उसी को हैं। अब कोई राह चलता तो घर पे भोजन करने पधारेगा नहीं, और ना ही हम उसे बुलाएंगे। तो संबंध बनाना पड़ता है। कोई मित्र होता है, रिश्तेदार होते हैं, कोई सहकर्मी होता है, कुछ न कुछ तो संबंध होता है। उस संबंध के नाते ही बुलाया जाता है। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जब तक राम जी के साथ कोई संबंध नहीं बनाओगे, कोई नाता नहीं जोड़ोगे, तब तक तुम्हारी गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि संबंध होने पर भाव होता है। भाव का जन्म ही तभी होता है। आपने देखा होगा अनेक बार कि दो बच्चे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन लड़की का पिता कई बार लड़के को नापसंद करता है कि मुझे नहीं करना उसके साथ विवाह, और उसको वो टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखता है। लेकिन किसी प्रकार जब विवाह हो जाता है, फिर वही पिता अब से पहले जिस लड़के को नापसंद कर रहा होता है, उसे अपना बेटा कहकर हृदय से लगाता है, और उसके लिए उसका दिल धड़कने लगता है, क्योंकि अब वह उसका दामाद बन गया। दामाद बनने के बाद एक नाता जुड़ गया, एक रिश्ता जुड़ गया, और दिल उसके लिए धड़कना शुरू हो गया। यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी के साथ कुछ नाता तो बनाओ। नाता बनने के साथ ही बात बनती है। जौ पे जान की नाथ सो, ना तो नेह न नीच। अपने मन से कह रहे हैं कि तू इतना नीच है कि वे जो जानकी नाथ हैं, जानकी वल्लभ प्रभु श्री राम, उनके साथ ना तो तूने कोई नाता बनाया, न तूने उनके साथ प्रेम किया, कुछ भी नहीं किया। नाता न बना सको, प्रेम का संबंध तो जोड़ सकते हो ना। चकोर है, चकोर ने चांद के साथ कौन सा नाता बना लिया? कौन सा नाता बना लिया? कोई नाता नहीं है। लेकिन चकोर हर समय चंद्रमा को प्रेम से निहारता रहता है, बस निहारता रहता है, और निहार निहार कर उसी में ही खो जाता है, उसी में ही लीन हो जाता है। बिना नाते के प्रेम, नाते वाला प्रेम तो फिर भी आश्रित है, किसी के सहारे है, किसी का सहारा पाकर बढ़ रहा है। लेकिन चकोर का प्रेम, वह तो निष्काम प्रेम है, बिना किसी नाते का सहारा लिए, बस शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम। यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तूने राम से कोई नाता जोड़ा क्या? नीच मन, अपने मन को कह रहे हैं तू कितना नीच है, पतित है। राम के साथ नाता नहीं जोड़ा। अनेक भक्तों को देखा है ना, लड्डू गोपाल रखते हैं, यानी प्रभु को छोटे बच्चे के समान समझते हैं। जैसे छोटा बच्चा अपनी देखभाल नहीं कर पाता, माँ हर समय उसकी देखभाल करती है, इसी तरह से कुछ भक्त मातृ रूप हो जाते हैं और प्रभु को एक शिशु के समान मानकर सारा व्यवहार करते हैं। उन्हें उठाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका जन्मदिवस मनाएंगे, सब कुछ करेंगे जैसे कि छोटे बच्चे का होता है। तो एक नाता जोड़ा। कुछ मित्रता का नाता रखते हैं, जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण से रखा। वे कहती थी कि कोई परमात्मा वर्मात्मा नहीं है। कहाँ का परमात्मा? अरे सखा है हमारा, और हम डांटेंगे उसे, धमकाएंगे और कान भी खींचेंगी उसके। बताओ,
परमात्मा को डांटने की बात की जा रही है, धमकाने की बात की जा रही है, कान खींचने की बात की जा रही है। कौन कर सकता है इतनी अधिकार से यह बात? जिसका नाता होगा वही तो कर सकता है ना, बिना नाते के तो कोई नहीं कर सकता। और कुछ दास्य भक्ति से करते हैं, जैसे रैदास, तुलसीदास, सूरदास, वे प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, स्वयं को उनका दास मानते हैं। तो कुछ न कुछ तो नाता जोड़ना पड़ता है ना। जब तक नाता नहीं जोड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो अपने मन को धिक्कारते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे नीच मन, तूने राम जी के साथ न कोई नाता जोड़ा और न उनके साथ प्रेम निभाया, प्रेम भी नहीं किया। स्वार्थ परमार्थ कहाँ? और यदि तूने ऐसा नहीं किया है तो सोच, तेरे जो स्वार्थ हैं और परमार्थ हैं वो दोनों कैसे सिद्ध होंगे। दोनों सिद्ध करने के लिए राम का ही आश्रय चाहिए। यदि पाप करना है, स्वार्थ, दोनों ही स्थितियों में, स्वार्थ और परमार्थ, पाप और पुण्य, दोनों में ही राम के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, दोनों में। अब एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि एक पुलिस वाला सुबह अपने काम के लिए निकलता है। मैंने अनेक पूछा, मेरे अनेक आत्मीय हैं जो पुलिस विभाग में हैं, उनसे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, जब सुबह काम पर निकलते हो तो घर का जो मंदिर है वहाँ हाथ जोड़कर क्या प्रार्थना करते हो? वो बोले प्रार्थना क्या करनी है, बस हाथ जोड़कर अपनी सुख शांति के लिए भगवान से मांग लेते हैं कुछ भी, कि हमारी तरक्की हो, बस यही सब। और कुछ कहते हैं कि हमें पता नहीं, बस धूप बत्ती कर कर आ जाते हैं। मैंने पूछा क्या तुम में से किसी ने भी कभी ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आपने हमें इतना सुंदर काम दिया है सबकी रक्षा करने का, हम सुबह अपने काम पर निकल रहे हैं, हमें इतनी शक्ति दीजिए आप कि हम न्यायपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, समाज में जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें नियंत्रित कर सकें, उन्हें दंडित कर सकें, और जो सज्जन और सरल लोग हैं वे सुखपूर्वक रह सकें, हमारी उपस्थिति से वे साहस और उत्साह से परिपूर्ण रहें। क्या ऐसी प्रार्थना की है कभी? एक ने भी नहीं कहा, एक ने भी। मैंने कहा बताओ, ऐसी प्रार्थना करके निकलते हो कि हे प्रभु, जैसे ही हम सड़क पर निकले तो प्रजा हमें देखकर खेल उठे कि अब हमें कोई डर नहीं, कोई हमें नहीं सता सकता, देखो पुलिस वाला आ रहा है। पुलिस के होते हुए भला कौन हमें, किसकी हिम्मत सता जाए? क्या ऐसी प्रार्थना करके निकलते हो? सब चुप, कोई नहीं बोले। लेकिन चोर, एक चोर सुबह निकलता है, हाथ जोड़कर राम जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु राम, मुझे ऐसे सुंदर अवसर दो कि मैं बहुत बड़े बड़े हाथ मारूं, खूब चोरियां करूं, खूब धनी बन जाऊं और किसी भी पुलिस वाले की पकड़ में मैं ना आऊं। हमें ऐसा आशीर्वाद दें आप प्रभु। और वो बड़े फूल चढ़ाता है प्रभु को, तिलक लगाता है प्रभु को, माथा टिकाएगा और बहुत देर तक हाथ जोड़कर बैठा रहेगा कि हे प्रभु मेरी रक्षा करना, मैं जिस काम पर निकल रहा हूँ वो काम मैं सफलतापूर्वक करूँ। बहुत मनाता है भगवान को और भगवान उसकी सुनते हैं। भाई इतने मान मनोती वह कर रहा है, इतनी मान मनोती, तभी तो इतने अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपराधी भगवान को अधिक मना कर आते हैं। और ये गहराई बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो जैसा बनना चाहता है ना, मैं उसे वैसा बनने में पूरी सहायता करता हूँ, पूरा सहयोग। मेरे लिए ना कोई पुण्यात्मा है ना कोई पापात्मा। यदि कोई पुण्य के मार्ग पर चलना चाहेगा मैं उसके साथ हूँ, उसको पुण्य के शिखर तक मैं लेकर जाऊँगा, पूरा साथ दूंगा उसका। और यदि कोई पाप में बढ़ना चाहता है तो मैं उसको पाप के शिखर तक पहुँचाने में पूरी सहायता करता हूँ। वो जितने पाप करेगा उसके पापों में मैं उसका पूरा सहयोगी होता हूँ, क्योंकि
मुझे कोई भेद नहीं है, मैं उसकी पूरी सहायता करता हूं। अब ये हम पर निर्भर करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण फिर ये भी कहते हैं कि मैं तो दोनों जगह सहायता करूंगा, क्योंकि तुम मुझसे सहायता मांगने आए पाप करने के लिए, तो मैं पापियों के भी साथ हूं और पुण्यात्माओं के भी। धरती पर क्यों हम बार बार कहते हैं कि सकारात्मक सोच को बढ़ाओ, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, क्यों कहते हैं कि हमारा यह मन शिव संकल्प वाला हो, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी शुभ संकल्प वाला हो। क्यों बार बार कहते हैं ये, क्यों हमारा महामंत्र है? इसीलिए कि जितना अधिक हम शुभ सोचेंगे तो परमात्मा कहेगा भाई मुझे इन्हीं की सहायता करनी है। शुभ सोचने वालों की इतनी बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़, तो वो शुभ सोचने वालों की अधिक मदद करेगा। तो क्या होगा, जो नकारात्मक सोच है वो कम होती जाएगी। क्रिएट ए पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिविटी को बढ़ाना। और भगवान कृष्ण फिर यह भी कहते हैं कि देखो सहायता तो मैं तुम्हारी पाप में भी करूंगा और पुण्य में भी, यानी जो तुम बनना चाहते हो उस बनने में मैं पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन उसका कर्म फल भोगना भी फिर तुम्हारे लिए है, तुम जिम्मेदार हो फिर उसके। हर पाप में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, क्योंकि मैं तो लिप्त हूं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन उसका जितना दंड है वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। वो जो कर्म बंधन है, कर्म फल है, वो तुम्हारे साथ चलेगा। क्योंकि पाप के शिखर पर पहुंचाने के बाद जब मैं तुम्हें नीचे फेंकूंगा तब तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा मैं, तब पाप के शिखर तक पहुंचाऊंगा मैं पापी को, पूरी मदद करूंगा उसकी कि वो जल्दी जल्दी पाप के शिखर पर पहुंच जाए। और यही मदद मैं पुण्यात्मा का भी करूंगा, लेकिन दोनों में एक भेद है। पापात्मा जब पाप के शिखर पर पहुंचती है तो कर्म फल के अनुसार फिर उसके कर्म उसे नीचे फेंक देते हैं, और पुण्यात्मा जब शिखर पर पहुंच जाती है तो उसके बाद उसके कर्म फल उसे आकाश की ओर ले जाते हैं, ऊर्ध्वगामी आकाश की ओर। फिर वह और आगे की उड़ान पर निकलता है, पापी पाताल में जाता है और पुण्यात्मा फिर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, स्वार्थ परमार्थ कहाँ, कि बिना राम के तो तेरे ना स्वार्थ सिद्ध होंगे ना परमार्थ सिद्ध होंगे। कली कुटिल भिगोयो बीच, कहते हैं ये जो बहुत चालबाज कुटिल कलयुग है ना, ये तुझे बीच रास्ते में ठग रहा है। ये जो जीवन है, ये जीवन क्या है? बीच रास्ता। शरीर धारण किया हुआ है, शरीर धारण के साथ ही अब कलयुग ठगना शुरू करता है, भरमाता है। और क्या ठगता है? कलयुग की एक ही ठगी सबसे बड़ी ठगी है, इससे बड़ी ठगी कोई नहीं है। और वो ठगी क्या है कि वह तुम्हें परमात्मा से दूर कर देगा। उन लोगों से कलयुग तुम्हें दूर करता जाएगा जो तुम्हें परमात्मा की ओर लेकर जाने वाले हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, जो ज्ञानी जन हैं, जो वास्तव में तुम्हारे रूहानी साथी हैं, वास्तव में जिनका तुम्हारे साथ रूहानी रिश्ता है, और जो तुम्हारी रूह को, तुम्हारी आत्मा को उच्च धरातल पर ले जा सकते हैं। ये कलयुग तुम्हें उससे दूर कर देगा, दूर ले जाएगा उनसे। तुम्हारे मन में ऐसा विष भर देगा, ऐसा संदेह भर देगा, ठग लेगा तुम्हें कि तुम उनसे दूर चले जाओगे और अपना सबसे बड़ा अहित कर लोगे, सबसे बड़ा अहित जो तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक भटकाता रहेगा। और ये बात अभी पता नहीं लगती। जिस दिन मृत्यु का दिन आता है ना, जिस दिन, उस दिन आदमी सिर धुन धुन के रोता है कि हाय, मैंने उस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया जो मुझे वास्तव में परमात्मा की ओर ले जा सकता था। ये मैंने क्या किया? उस दिन रोता है वो। उससे पहले तो नशे में है, क्योंकि कलयुग ठग रहा है ना, कलयुग की ठगी चल रही है। धर्म बरन आश्रमी के पयत पौथो ही पुराण, कर्तव्य बिन वेश देखिए ज्यों शरीर बिन प्राण। बस ये बात समझ लीजिए तो बात बहुत कुछ बन जाएगी। तुलसीदास जी उन रहस्यों को समझा रहे हैं जिन्हें हम अपनी बेहोशी में करते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये कहते हैं
कि धर्म और वर्ण और आश्रम, इनके कितने सारे नियम, मर्यादाएं, कर्तव्य हैं, ये सब वेद और पुराणों में बताए गए हैं कि ये कर्तव्य आपको करने चाहिए। बहुत सारे कर्तव्य उनमें बताए गए हैं और व्यक्ति यदि उन कर्तव्यों को कर भी रहा है, लेकिन कर्तव्य बिनु वेश दे के, बिनु वेश, बिना राम के यदि आप उन सब कार्यों को करते हैं, जो शरीर बिनु प्राण, जितने भी वेदों में पुराणों में कर्तव्य बताए गए हैं वर्ण के, आश्रम के, वे सब आप कर रहे हैं, लेकिन बिना राम के कर रहे हैं। राम उनमें सम्मिलित नहीं है, संयुक्त नहीं है। राम को अपने उस वेश के साथ आपने उसमें उनका समावेश नहीं किया। कोई भी आपने काम किया, लेकिन राम को आप वहाँ नहीं लेकर आए। बिना राम के वे काम कर रहे हैं, तो वह कार्य ऐसा ही है जैसे बिना प्राण के शरीर। बिना प्राण के शरीर क्या होता है? शव होता है। यदि शरीर में शिव नहीं तो वह शव रह जाता है। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। उदाहरण के द्वारा वेद पुराणों इत्यादि में कहा गया है कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक बुजुर्ग मुझसे मिलने आए थे। मैंने पूछा कैसा चल रहा है? बोले बस ठीक चल रहा है। बहुत धीरे से बोले। मैंने कहा लेकिन ठीक चल रहा होता है तो इतने धीरे थोड़ी ना बोला जाता है, और आपका स्वर बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहुत कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ठीक भी नहीं चल रहा। तो जो कुछ ठीक नहीं चल रहा है वह मुझे बताइए। वे बोले पैसे की कोई कमी नहीं है बेटा, बुरी देखभाल के लिए नौकर चाकर को छोड़ दिया है उसने। है नौकर चाकर, सेवा करते हैं, सब कुछ समय से भोजन मिल जाता है, सब कुछ, लेकिन बेटा कभी नहीं मिलता। मैंने कहा क्या कारण? बोले कारण क्या, व्यापार में लगा रहता है। महीने में कभी एक आध बार घर आया तो बस दूर से ही हाय हेलो कर देता है। कभी एक मिनट के लिए भी नहीं बैठा कि एक मिनट के लिए भी पास बैठ जाए। सुविधा है मेरे पास, धन है मेरे पास, सेवा हो रही है, लेकिन वो जो पुत्र का स्नेह मैं चाहता हूं, पुत्र का जो प्रेम है, आत्मीयता है, वह नहीं मिलती। तो सब कुछ रूखा सूखा है ना, क्योंकि राम नहीं है यहां पर। वेदों के पुराणों के अंदर जो कर्तव्य बताए गए हैं, माता पिता की सेवा करना, उसे वह कर रहा है। लेकिन यदि राम यहां पर होते तो क्या होता? तो क्या होता? तो फिर उस शरीर में प्राण भी होता, तो वह बहुत सारा समय व्यतीत करता उनके साथ, और जो उनका भीतर सब कुछ सूख गया है, मुरझा गया है, वह खिल उठता। यही कहते हैं कि कर्तव्य के साथ यदि राम भी हो। राम क्या है? राम प्रेम है, राम और कुछ नहीं है। राम केवल और केवल प्रेम है। तो प्रेम जब जीवन में होता है तो प्राण होते हैं। प्रेम जीवन में नहीं तो कोई प्राण नहीं, कोई प्राण नहीं है। सब कुछ निष्प्राण है, निर्जीव है। वेद विहित साधन सबय, सुनियत दायक फलचार। कहते हैं वेद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हें प्राप्त करने के बहुत सारे साधन बताए गए हैं, विधियां बताई गई हैं कि इन साधनों से, यानी साधनाओं से, विधियों से आप धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। किंतु राम प्रेम बिनु जानिबो, जैसे सरसरिता बिन वार। लेकिन राम के बिना ये सारी साधनाएं, सारी विधियां, इनको ऐसे ही जान लो कि जैसे बिना जल के नदी और तालाब। रेलगाड़ी से आपने यात्रा की होगी, अनेक बार देखा होगा कि रेलगाड़ी एक पुल के ऊपर से गुजरती है, नीचे झांकते हैं तो नदी है ही नहीं, नदी का रास्ता है। तो साथ बैठे डिब्बे के लोग कहते हैं ये सूखी नदी है। सूखी नदी पे से इस समय रेल गुजर रही है। यात्राओं में भी आप यदि पर्वतीय यात्राओं पर हैं तो अनेक बार देखा होगा कि पत्थर पड़े हैं रास्ते पर,
जैसे गंगा नदी में होते हैं गोल गोल, पता लगा कि यहाँ कभी नदी बहती थी, अब नदी नहीं बहती, तो उसे कहते हैं सूखी नदी है। अब कहाँ की नदी है जब जल ही नहीं, तो फिर नदी कैसी? वो तो सूखा रास्ता हो गया। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं सूखी नदी है। तुलसीदास जी यही बात बता रहे हैं कि यदि राम नहीं है, राम है जल, जल नहीं तो नदी कहाँ? सूखी नदी को भला कोई पूजता है? अब लोग जाते हैं हरिद्वार, प्रयागराज इत्यादि स्थानों पर जहां नदियां हैं, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कितनी नदियां हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जल है। जल है क्या? राम है। राम है तो जीवन है। कितने नगर बसे हैं सब नदी के किनारे। सूखी नदी के किनारे कोई गांव भी बसता देखा है? कोई एक झोपड़ी भी नहीं डालता अपने। कहने का अभिप्राय क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जितने भी साधना कर लो, जितने भी साधन जुटा लो, जितने भी विधि विधान कर लो, यदि उनमें राम नहीं है तो फिर कुछ नहीं, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। राम के बिना कोई सार नहीं। नाना पथ निर्बाण के, नाना विधान बहुभांत, तुलसी तू मेरे कहे जप, राम राम दिन रात। तुलसीदास जी कह रहे हैं निर्वाण के, नाना पथ निर्वाण के, निर्वाण प्राप्त करने के, मोक्ष प्राप्त करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। नाना विधान बहुभांत, और अनेक प्रकार के विधान बताए गए हैं मोक्ष पाने के लिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं वह सब नहीं जानता। हैं शास्त्रों में, होंगे, बताते होंगे लोग, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ एक ही बात पता है। क्या बात पता है? तुलसी तू मेरे कहे जप, राम नाम दिन रात, कि तू मेरे कहने से बस दिन रात राम नाम को ही जपता रहे। राम नाम, इसी को ही जपना काफी है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। निर्वाण के लिए अनेक विधि विधान, साधनाएं, तपस्याएं मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं। अब ये राम नाम जपने को भी समझ लीजिए। राम नाम जपने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सुबह बैठ गए और रात तक सिर्फ राम राम ही जप रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कि जी तुलसीदास जी ने कहा है कि बस मेरी बात मानो और बस राम राम ही जपते रहो और कुछ मत कहो। तुलसीदास जी ने तो कहा है, लेकिन व्याख्या तो मैं ही करूंगा ना। उन्होंने क्या कहा है ये बात समझाने के लिए ही तो मुझे बिठाया है कि मैंने क्या कहा है, कि लोग इस बात को गलत समझ बैठे, अर्थ का अनर्थ कर बैठे कि कुछ मत करो, बस राम राम जपते रहो और कुछ मत करो। राम नाम जपना क्या है? कि राम जैसा ही चरित्र अपनाना जीवन में। ये राम राम जपने का सबसे वास्तविक अर्थ है, सच्चा अर्थ राम को जपने का, कि राम जैसे ही हो जाओ जैसे राम जी थे। अब राम जी कैसे हैं? राम जी तो राजा राम है, अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं। राम खाली बैठकर ये नहीं कि कोई भजन करते थे, कोई भजन वजन नहीं करते थे। राम का एक ही भजन था, बस एक ही भजन। क्या? कि किस तरह से प्रजा सुखी रहे, यही सबसे बड़ा भजन था और कोई भजन नहीं था, यही भजन। और जितने भी लोग इस संसार में हैं, किसी न किसी विभाग में तो काम कर ही रहे हैं ना, किसी न किसी डिपार्टमेंट में। तो हर आदमी जहां भी काम कर रहा है वो राजा है, राम का प्रतिनिधि है। और राम का एक ही मंत्र है कि किस प्रकार से प्रजा सुखी रहे, किस प्रकार से। राम नाम जपने का एक ही अर्थ है, जो भी व्यक्ति जहां भी जिस भी पोस्ट पर बैठा है उसका एक ही प्रयास हो कि मेरे पास जो भी व्यक्ति काम कराने आया है उसकी मैं मदद करूं, सहायता करूं, जितनी हो सकती है उसका मार्गदर्शन करूं और उसे सुखी करके भेजूं, यदि वह सही है तो। और सही नहीं है तो उसे मैं सही करूं, प्रजा का दुख दर्द दूर करूं। अब ये राजनेता आपने देखे हैं, पॉलिटिशियंस,
इतना इतना सभी काम करते हैं ना प्रजा के लिए, राई बराबर भी काम करेंगे तो हिमालय के पहाड़ जितना उसे सुनाएंगे कि हमने आपके लिए ये किया, प्रजा के लिए ये किया। और ये सब किस लिए? जिससे कि और वोट मांग सके। यह नहीं कहते कि राम जी ने हमारे को सेवा का मौका दिया तो हमने प्रजा की इतनी सेवा की। सब अपनी अपनी मैं का गान करते हैं। जिस नेता को माइक पकड़ा दो, जिस नेता को, क्या गीत गाता है अपने कि मैंने क्या क्या किया प्रजा के लिए, क्या क्या किया। प्रभु राम ने एक बार गीत नहीं गाया, एक बार भी कुछ नहीं कहा कि मैंने प्रजा के लिए क्या किया। उन्होंने बस किया, सिर्फ किया, गाया कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं गाया। बस कहते ना जैसे नेकी कर और कुएं में डाल, बस सबकी रक्षा करते गए, सबको सुखी और समृद्ध करते गए, प्रजा के सारे दुख हरते गए और कभी नहीं कहा कि मैंने कुछ आपके लिए किया। सब कुछ किया और कहा कुछ नहीं। और ये पॉलिटिशियंस करते कुछ नहीं, गाते बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और कुछ कर भी देंगे तो उसकी एवज में वोट चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा करते हैं क्योंकि नहीं करेंगे तो कोई वोट कहां से देगा। तो अपनी एक फहरिस्त, एक लिस्ट तो तैयार करनी पड़ती है, एक सूची तो बनानी पड़ती है ना, एक कागजी कार्रवाई, फाइलें तो खड़ी करनी पड़ती है। प्रजा को कल को क्या बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या क्या किया। अब प्रजा इतनी भोली है, उसे पता ही नहीं क्या किया। वो तो सिर्फ लिस्टों के नाम सुनती है और कहती है हाँ बहुत कुछ किया, लेकिन ये तो वो जानते हैं उन्होंने क्या किया। तो यही बात तुलसीदास जी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि राम नाम जप, बस सिर्फ और कुछ मत कर। अर्थात राम नाम जपने का अर्थ है कि प्रभु राम जिस तरह से अपने पूरे जीवन भर केवल सेवा करते रहे, सभी की सेवा, उसी तरह से तू सेवा कर, इस मानवता की सेवा कर। जो कर्तव्य तुझे सौंपे गए हैं तो उनकी सेवा कर और कुछ मत कर। अनेक हमारे गुरु भाई मुझे टोकते हैं इस बात को लेकर कि हर बार एक ही बात तुम अक्सर अपने व्याख्यानों में कहते हो लोगों को कि रिश्वत ना लें, ईमानदार बने, राष्ट्र से प्रेम करें। अरे तुम यहाँ भक्ति के लिए बैठे हो या राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देने के लिए? वे कहते हमने तो अपने भक्तों से कभी नहीं कहा कि भैया तुम रिश्वत मत लो, भ्रष्टाचार मत करो। वो कहते हैं ऐसे तो भक्त चले जाएंगे। वो कहेंगे लो इनके पास जाने में तो हमें डर लगता है। ये तो हमेशा यही बात करते हैं कि देश की सेवा करो, भ्रष्टाचार मत करो, रिश्वत मत लो, किसी को सताओ मत। तो ऐसे गुरु या मार्गदर्शक के पास जाने में डर लगता है, थोड़ी लज्जा आती है। तो आदमी सोचता है यार इससे तो दूर ही रहो। जब देखो तब ये यही बात करता है। तो वो मुझे समझाते हैं कुछ नहीं, बस भगवान की यही बातें लोगों से करते रहो, लोग इसी से खुश रहते हैं। उन्हें ईमानदार होने के लिए बिल्कुल मत कहो। लेकिन मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। हनुमान जी जो कहलवा रहे हैं वही कह रहा हूं। हनुमान जी यही कह रहे हैं कि हमारे राम जी के समान हो जाओ। हनुमान जी हर समय राम राम जपते थे। क्या जपते थे? राम राम। सिर्फ सेवा करते थे। सेवा करते करते ही वे राम नाम जप रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं। देखिए, सेवा भी कर रहे हैं और राम राम। अभी कहा ना इन्होंने कि बिना राम के कोई काम कर लो सब बेकार है, व्यर्थ है। तो हनुमान जी महाराज जो भी काम कर रहे हैं राम का सुमिरन करते हुए कर रहे हैं। और इससे काम में जो सबसे बड़ी दिव्यता आती है कि काम के भीतर से अहंकार चला जाता है। आपने काम किया, वह काम निर्दोष काम हो जाएगा, अहंकार रहित शुद्ध कर्म कहलाएगा वो। अभी शुद्ध कर्म नहीं होते। अभी तो उन कामों के बदले वोट मांगनी है हमने। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज से सीखिए राम नाम जपना क्या होता है। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि राम जी मैं सीता की खोज में क्यों जाऊं, मुझे ये सब काम धंधे नहीं करने, मुझे तो बस आपका नाम जपना है। और वो बैठ गए मंजीरा लेकर कि मुझे तो बस राम राम जपना है, मुझे कोई काम वाम नहीं करना। अब लक्ष्मण जी को बाण लगा है तो लगा रहे, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो राम नाम जपना है बस, मैं कोई काम नहीं करूंगा।
सिर्फ राम राम जपूंगा, नहीं, राम काज करीबे को आतुर, राम काज करीबे को आतुर। समझ रहे हैं ना? राम के जो काज हैं करीबे को आतुर, उनको करने के लिए आतुर रहिए। आतुर शब्द बहुत प्यारा शब्द है। इसी तरह से जो भी कर्तव्य राम जी ने आपको सौंपा है, उस कर्तव्य को करने के लिए प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी के साथ बस आतुर रहिए। इसका अर्थ है कि आप राम नाम जप रहे हैं, और काम करते करते हर समय यही कहिए कि राम जी आपकी बड़ी कृपा कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो क्षण माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरी न